दोस्तों, अब सिद्धार्थ इंदु को प्रपोज करने के बाद इंदु के साथ ही काफी समय स्पेंड करने लगता है, लेकिन इसी के चलते अब सिद्धार्थ इंदु के लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो जाता है। दिन हो या रात, बात का कोई मतलब भले ही ना हो, लेकिन वह दिन भर इंदु के बारे में ही बात करने लगता है। लेकिन ये सारी चीजें इंदु की पढ़ाई पर दबाव डाल रही थी, क्योंकि उसका अगले महीने सिविल सर्विस का एग्जाम है। इसलिए इंदु सिद्धार्थ से कहती है कि मेरा अगले महीने एग्जाम है, तो मुझे अब पढ़ाई पर फोकस करना होगा। इंदु के मना करने पर भी सिद्धार्थ उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है तुम अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। पर इंदु को सिद्धार्थ के इतना करीब होने के बाद पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वह सिद्धार्थ के साथ ज्यादा समय बिताने लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ के मॉम डैड कहते हैं, बेटा तुम हमें इंदु से कब मिला रहे हो। सिद्धार्थ खुश होते हुए कहता है, चलो मैं आपको अभी इंदु के पास लेकर जाता हूँ। अब वह अपने मॉम डैड को इंदु से मिलाने के लिए ले जाता है, और जब वह सिद्धार्थ देखता है कि इंदु के घर पर ताला लगा हुआ है, तभी सिद्धार्थ को ख्याल आता है कि इंदु किसी फंक्शन में गई है। अब सिद्धार्थ अपने मॉम डैड को कार में बैठाकर फंक्शन में ले जाने लगता है। इतने में कार की स्पीड तेज होने पर उसके मॉम डैड काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि सिद्धार्थ के अंदर इंदु के प्रति काफी इमोशन बन चुके हैं। लेकिन फंक्शन में पहुंचने पर सिद्धार्थ को पता चलता है कि इंदु वहाँ पर भी मौजूद नहीं है। सिद्धार्थ का मुंह बन जाता है, लेकिन उसके पापा बोलते हैं, बेटा शायद इंदु घर जा चुकी होगी, चलो हम भी घर चलते हैं, हम कल इंदु से मिल लेंगे। अब सिद्धार्थ अपना मुंह लटकाकर वापस घर आ जाता है। अब एक दिन होता है कि सिद्धार्थ, इंदु और राधा एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं, और वो बहुत एंजॉय करते हैं। अब वे ट्रुथ और डेयर वाला गेम खेलने लगते हैं। इंदु पे ढाई आता है और वह डेयर चुनती है। सभी लोग कहते हैं अब तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस करो। अब इंदु फटाफट से सिद्धार्थ को किस करने लग जाती है, लेकिन अब सिद्धार्थ किस करते वक्त हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तभी इंदु उसे एक लात मारकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सिद्धार्थ इंदु से माफी मांगता ही रह जाता है। अब राधा इंदु को बताती है, अगर तुमने सिद्धार्थ को छोड़ दिया तो वह पहले जैसा हो जाएगा, और यह तुम जानती ही हो। तभी इंदु बोलती है, कहीं वह मेरे प्यार में पागल न हो जाए और अपने इमोशन न खो बैठे। तभी डॉक्टर सिद्धार्थ के पेरेंट्स को बताते हैं कि सिद्धार्थ के इमोशंस को ठीक करने के लिए उसे शांति वाले माहौल में ले जाना हो। फिर तभी से ही इंदु सिद्धार्थ को शांति वाले माहौल में योगा कराने लगती है। भले ही सिद्धार्थ का मन न हो, लेकिन इंदु उसका काफी अच्छे से ख्याल रखती है, जिससे सिद्धार्थ काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है। तभी एक दिन इंदु की मॉम का कॉल आता है कि तुम्हारा कल सिविल सर्विस का एग्जाम है, तो तुम जल्दी से घर आ जाओ। अब सिद्धार्थ और इंदु शहर की ओर जाने लगते हैं। तभी एक गुंडा बाइक पर आकर इंदु के बारे में बुरा भला कहने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ बार बार अपने गुस्से को शांत कर नॉर्मल होने की पूरी कोशिश करता है, पर वह मवाली गुंडा लगातार इंदु के बारे में बोलता रहता है। अब सिद्धार्थ अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो उसकी बाइक में टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उनकी कार भी टक्कर लगने से डैमेज हो जाती है। अब सिद्धार्थ और इंदु घर जाने के लिए रास्ता खोज ही रहे होते हैं कि सिद्धार्थ के पीछे से बहुत सारे गुंडे आकर उस पर लगातार लोहे की रॉड से मारना शुरू कर देते हैं। अब सिद्धार्थ अपने फुल फॉर्म में आकर एक एक गुंडे को चुन चुन कर मारने लगता है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और वो उन गुंडों के साथ साथ उनको भी अरेस्ट कर जेल में डाल देते हैं, जिससे इंदु जेल में होने के कारण अपना एग्जाम नहीं दे पाती। दोस्तों, अब सिद्धार्थ और इंदु पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन इंदु पुलिस वालों से रेस्पेक्ट देकर हमें जाने को बोलती है। लेकिन सिद्धार्थ काफी भड़का हुआ था। वो पुलिस वालों से बार बार ऐंठ कर बोलने लगता है, अबे बहरा है तू, सुनाई नहीं दे रहा। इतने में उस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है, और वो इंदु और सिद्धार्थ को जेल में डाल देता है। इंदु ऑफिसर से बाहर निकलने की भीख मांगती रह जाती है, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें सुबह होने तक बाहर नहीं भेजता। अब जैसे ही इंदु और सिद्धार्थ जेल से बाहर निकलते हैं, तो इंदु का सिविल सर्विस का एग्जाम छूट चुका होता है। अब इंदु सिद्धार्थ पर काफी गुस्सा होती है और कहती है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैंने तुम्हें अपना पूरा समय दिया तुम्हें ठीक करने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया। आज तुम्हारी वजह से मेरा एग्जाम छूट गया, और आज के बाद तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। उस दिन के बाद से सिद्धार्थ इंदु के प्यार में भिखारी की तरह भटक रहा होता है, और उसे इंदु के साथ बिताए वक्त सारे याद आने लगते हैं। अब वो इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो उसके हॉस्टल जाकर गार्ड्स को मारपीट करने लगता है। तभी इंदु के भाई आकर सिद्धार्थ को मारने लगते हैं, जिससे सिद्धार्थ घायल होकर नीचे जमीन पर पड़ा रह जाता है। और जब ये बात राधा को पता चलती है, तो वो सिद्धार्थ के पास आकर जोर जोर से रोने लगती है। अब सिद्धार्थ बेहोशी की हालत में भी इंदु इंदु जोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही उसको होश आता है, तो वो अपने घर के एक एक कर सभी सामानों को तोड़ फोड़ कर करने लगता है, और फिर वो दोबारा से हॉस्टल के अंदर एंट्री मारकर गार्ड्स के साथ हाथापाई करने लगता है। अब वो इंदु इंदु कर पूरे हॉस्टल में गला फाड़कर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इंदु वॉशरूम से नहाकर बाहर आई होती है कि इतने में वहाँ सिद्धार्थ पहुंच जाता है। सिद्धार्थ इंदु को अपने घर ले जाने की जिद करने लगता है, लेकिन इंदु उससे गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। इतना कहकर इंदु उसे एक चाटा लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब सिद्धार्थ नाराज होकर सड़क किनारे भट्टी जलाकर बैठ जाता है। अब अगले दिन सिद्धार्थ रोड के बीच में आकर सभी पब्लिक को परेशान करने लगता है, और इंदु इंदु चिल्लाने लगता है। इतने में वहाँ पर इंदु आ जाती है, लेकिन सिद्धार्थ इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि सामने खड़ी इंदु को देखकर भी वो इंदु को पहचान नहीं पा रहा था, और सिद्धार्थ कहता है, तुम इंदु नहीं हो सकती। तभी वो भागते वक्त कार से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना।